17 बार और उसकी 11वीं अंतिम कलसे से पढ़ेंगे सब लोग। और कीजिए, लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। आमीन। खुदावंद यीशु एक शहर से दूसरे शहर को जा रहे थे और खुदावंद यीशु को दोनों शहरों के दरमियान, भाई यूनुस, दोनों शहरों के दरमियान, ना उस शहर में है और ना दूसरे शहर में है, दोनों शहरों के दरमियान 10 कोढ़ी यीशु को मिले हैं और दूर खड़े होकर चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। जो ऐसे चिल्ला कर उसे पुकारते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो यीशु से शिफा ना पाए। जो चिल्लाना भी नहीं चाहते, शिफा भी चाहते हैं, तो मेरे देखने में वो कभी भी शिफा ले नहीं सकते। यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए अपनी जिंदगी में कुव्वत रखते हैं, वो शिफा पा जाते हैं। क्या पा जाते हैं? उनके अंदर गवाही है। जिनके अंदर गवाही है, उनके अंदर खुदा का बेटा रहता। वो खुदावंद यीशु, वो खुदा का कलाम, वो हमारी जिंदगी है, वो हमारी निजात है। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ। इस तरह इसी अंजील में लिखा है, एक बेकारी, अंधा बेकारी, रास्ते में भीख मांगने वाला, वो आवाज सुन रहा है, खुदावंद यीशु जा रहा है, लोग जा रहे हैं, आवाजों को सुनकर चिल्ला उठा, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। वो चिल्ला उठा और शागिर्द उसे खामोश करने के लिए, होने के लिए कहते हैं। शागिर्द कहते हैं, खामोश हो, खामोश रह, खुदावंद जा रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? खुदावंद यीशु ने उसकी आवाज को सुना कि इस अंधे ने मुझे पुकारा है, इस अंधे ने मुझे पुकारा है। उस आदमी की आवाज को यीशु ने सुना है। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग भी चिल्ला कर उसके हुजूर मांग सकते हैं कि यीशु मेरी दुआ को सुन, मेरी दुआ का जवाब दे। चिल्ला कर उससे मांग सकते हैं। बेशक वो सब कुछ जानता है, आपके मांगने से वो पहले जानता है, लेकिन तो भी वो चाहता है कि दूसरों के सामने आपकी गवाही हो, दूसरों के सामने आपकी गवाही हो। बेशक वो आपके मांगने से पहले जानता है कि आप लोगों कब और किस वक्त क्या चाहिए, वो जानता है, लेकिन तो भी वो चाहता है कि उसकी गवाही आप लोग दूसरों के सामने बयान करें। खुदावंद यीशु ने कोढ़ियों से कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ।
को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। वो जाते जाते पाक साफ हो गए। ये कोढ़ी है, इनका शहर में रहना ममनू है, इनका शहर में दाखिला हो नहीं सकता। शहर से बाहर इनको निकाल दिया जाता है। इनके बदन को कोढ़ लग गया। ये कोढ़ हड्डी से इंसान के इस मांस को जुदा करता है। ये कोढ़ हड्डी से इस मांस को जुदा करता है। इसी तरह रूहानी कोढ़ भी होता है, वो इंसान को खुदा से जुदा करता है। बुग़्ज़ ये कोढ़ की अलामत है। हसद ये कोढ़ की अलामत है। तफरका ये कोढ़ की अलामत है। और हर तरह की नाफरमानी कोढ़ की अलामत है। ये रूहानी तौर पर जिन जिंदगियों को लग जाता है, वो खुदा के नजदीक जा नहीं सकते। और जिनके दिल में कोढ़ नहीं, खुदा उनके नजदीक है, खुदा उनके अंदर है। हमने जिस्मानी और रूहानी हर तरह के कोढ़ से बचना है। वो बचाने वाला हमारे दरमियान है, वो हमारे बीच में उतरा हुआ है। उसी ने फरमाया, जाओ अपने ताई जाकर काहिनों को दिखाओ। अब इनके लिए बहुत मुश्किल है। काहिन शहर में है और शहर में जाना इनके लिए मुश्किल है। शहर में कैसे दाखिला हो सकता है? ये तो कोढ़ी है। लोग पथराव करके इनको मार देंगे, लोग इनको शहर में दाखिल नहीं होने देंगे, इसलिए कि ये कोढ़ी है, इसलिए कि ये कोढ़ी है। अगर किसी बहन या भाई को रूहानी कोढ़ लगा हो और लोग जानते हो, वो उसके पास बात करने से डरेंगे। मैंने इसके साथ बात की तो उसने उसके साथ कर देनी है। ये भी कोढ़ होता है। इसे क्या कहते हैं? चुगली। मैंने इसके साथ बात की, इसने दूसरे के साथ कर देनी है। लोग उसके साथ बात शेयर करने से डरेंगे। कोढ़ रूहानी हो या फिर जिस्मानी, इस कोढ़ से दूसरे लोग डरते हैं कि ये आदमी हमारे करीब ना आए। ये तो कोढ़ी है, ये खुदा से दूर है, खुदा ने इसे रद्द किया हुआ है। जो शहर से रद्द हुए थे, खुदावंद यीशु को चलाकर कहा, पुकारा, और खुदावंद यीशु ने कहा, जाकर अपने ताई काहिनों को दिखाओ। अब इनका जाना बहुत मुश्किल है वहां पर, लेकिन इन लोगों ने यीशु की बात मानी। इन लोगों ने मुश्किल को नहीं देखा, यीशु की बात को सुना है। ये नहीं देखा कि हमें शहर में लोग दाखिल नहीं होने देंगे। इस मुश्किल को नहीं देखा, सामने नहीं रखा। इस पहाड़ को नहीं देखा कि लोग हम पर पथराव करेंगे, हम मर जाएंगे, लोग हम पर ईंटें मार मार कर मार डालेंगे और हम मर जाएंगे। इन लोगों ने इस बात को नहीं देखा। मैं इनकी ये बहुत बड़ी बहादुरी गिनता हूँ, मानता हूँ कि यीशु की बात को माना है। किसकी बात को माना है? यीशु की बात को माना है। जब हम जमीन पर यीशु की बात को मानते हैं, किसी बात को सामने नहीं रखते, तो हम कभी भी यीशु से जुदा हो नहीं सकते। कोई चीज यीशु से जुदा कर नहीं सकती, इसलिए कि हम यीशु की बात पर गौर करते हैं, उसकी बात पर कान लगाते हैं। कोई भी चीज हम
यकीन जानिए वो बच जाते हैं। क्या होता है? बच जाते हैं, उनको जिंदगी मिलती है। यीशु की बात मानना शिफा है, यीशु की बात मानना निजात है, यीशु की बात मानना हमेशा की जिंदगी है, यीशु की बात मानना मौजज़ात है। हम उस मालिक की शुक्रगुजारी करते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने खुदा की बात को माना, तरक्की पाई, सरफराजी पाई, जिंदगी पाई, और बहुत ज्यादा खुदा ने उनको बरामद किया है। गिनती करें तो बहुत लंबा पैगाम हो जाएगा, लेकिन हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थोड़े में ध्यानदार रहे। क्या करें? थोड़े में ध्यानदार रहे। वो जाते जाते पाक साफ हो गए। यीशु की बात को सुना है, सब लोग सुन रहे। मुसीबत को नहीं देखना, यीशु की बात को देखना है। परेशानी को नहीं देखना, यीशु की बात को देखना है। वो क्या फरमाता है? वहां जाने के लिए कह दिया यीशु ने, यहां पर कोड़ी जाए तो वापस नहीं आए, बल्कि पथराव करके मार दे। दो शहरों के दरमियान में यीशु मिला है उनको, ना उस शहर में है ना उस शहर में है। जब यीशु को मिले तो वो चिल्ला उठे। यीशु ने कहा जाओ काहिनों को जाकर दिखाओ। वो जाते जाते पाक साफ हो गए, जाते जाते पाक साफ हो गए। आज जब आप लोग भी यीशु की बात को मानते हैं तो आप भी पाक साफ हो सकते हैं, धुल सकते हैं, बीमारियों से निजात पा सकते हैं, गुनाह से निजात पा सकते हैं, हर तरह की बुरी कुव्वतों से छुटकारा पा सकते हैं। जब आप लोग यीशु की बात पर गौर करेंगे, यीशु की बात पर गौर करेंगे, तब ऐसा होगा। अगर हम यीशु की बात पर गौर नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, हमारी जिंदगी में मौजा नहीं आएगा। और लिखा है, फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। जाते जाते सब अच्छे हो गए, एक भी कोड़ी नहीं रहा 10 में से, और एक वापस आया है। जिंदगी लेना ये आदमी की अपनी मर्जी है, लेकिन वो शिफा सबको देता है, शिफा वो सबको अता करता है। जो उसकी तमजीद नहीं करता वो जिंदगी पा जाएगा? कभी नहीं, उसे कभी भी निजात मिल नहीं सकती। जो लोग उसके कदमों में जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते, हमारी आप सबसे दरख्वास्त है, हम आप सबके सामने अपील करते हैं कि खुदावंद यीशु हमें जिंदगी देने के लिए आया है। रूहानी कोड़ हो, जिस्मानी कोड़ हो, वो इसे दूर करने की कुदरत रखता है, लेकिन जो लोग उसके कदमों में आते, उसकी तमजीद करते हुए, वो उनको निजात देता है। क्या देता है उनको? निजात। शिफा सबको देता है, खाना सबको देता है, पहनने के लिए सबको देता है, दिन सबको देता है, रात सबको देता है, लेकिन जिंदगी सबको नहीं मिलती। जिंदगी उनको मिलती है जो उसकी तमजीद करते हैं, और बुलंद आवाज से तमजीद करता हुआ उसके कदमों में आया है। जब आप लोग उसकी तमजीद करेंगे, जोर से उसकी तमजीद करेंगे, पूरी ताकत से उसकी तमजीद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम को खिला देते हैं, वो जरूर ही निजात पाने के लिए उसके कदमों में रहते हैं। जो उसके कदमों में रहते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, हमेशा की जिंदगी उनकी है। बहुत से शिगिर्द थे, बहुत से लोग
जैसे ये 9 कोढ़ी जाते रहे, बहुत से लोग यीशु की तालीम को सुनकर जाते रहे। यीशु ने शागिर्दों से कहा, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। जो शागिर्द जिंदगी पाने वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐ मालिक, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएं? हम किधर जाएं? जिंदगी तेरे पास है, जिंदगी का कलाम तेरे पास है, हम कहां जाएं? सो खुदाम के लोगों, खुदावंद यीशु निजात है, खुदा का कलाम है। खुदावंद यीशु के नाम को ऊंचा करे, तमजीद करे, ताली लगाए उसके लिए। और सर खुदावंद की हुजूरी में झुक जाए, हर एक आंख उसकी तज़ीम में बंद हो।